मैं सुनील से चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे। क्लास 9 का अध्याय 1.2 पढ़ने से पहले हमें दशमलव संख्या के बारे में जानना जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्या के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग 1.2 प्रश्नावली के सवाल को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो हम लोग जानेंगे आज कि शांत दशमलव किसे कहते हैं और शांत दशमलव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1/5 दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर 1 में 5 की भाग दें तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर दशमलव, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 5 दूने 10, यह हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये कट गया। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमारा भागफल आया है, अगर हम 1 में 5 की भाग दिए हैं तो यहाँ पर आया 0.2। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग देने पर जो है यहाँ पर शेषफल 0 बच जाए और यहाँ पर जो भागफल आए उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। यानी कुछ समय बाद भाग देने के बाद जो यहाँ पर शेषफल है वो 0 हो जाए, तो इस तरह का जो भागफल आता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। तो यहाँ पर 1/5 जो है, अगर हम 5 से 1 में भाग दिए तो इस तरह से यहाँ पर 0.2 आया, फिर इसके बाद भाग नहीं जाएगी, तो यह जो होगा वो शांत दशमलव कहलाएगा। अब देखेंगे इसी तरह दूसरा है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 है, 5 सही 1/8 है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 8 और 5 का तो 40, 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 और बटे में 8, 41 में 8 की भाग देंगे तो 8 बचे 40, यहाँ से घटाएंगे तो 1, फिर दशमलव बढ़ा लेंगे 0, 8 एक कम 8, घटाएंगे तो 2, फिर यहाँ पर देखेंगे तो दशमलव के बाद फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 8 दूने 16, घटाएंगे तो 4, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 8 बचे 40, तो ये कट गया। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आया 5.125। तो यहाँ पर देखें तो भाग जो शेषफल आ गया वो 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाए, भाग देने के बाद कुछ टाइम बाद दशमलव के शेषफल 0 आ जाए, तो इस तरह का जो हमारा भागफल होता है, और तो इस तरह का दशमलव जो हम प्रसार करते हैं उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 39/100 है। तो यहाँ पर देखें तो 2 0 है, इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं दशमलव के रूप में, तो 2 0 है, तो इसको जब हम हटाएंगे तो 39 और यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर 0 कर लेंगे तो 0.39 हो जाएगा। क्योंकि नीचे 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, तो इधर से गिनते हैं 1 2, यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे 0। तो यह हमारा जो होगा वो शांत दशमलव कहलाएगा। यानी कि शांत दशमलव भाग देने पर भागफल कुछ अंकों के बाद जाकर शेषफल जो है वो 0 हो जाए, तो इस तरह के भागफल को हम शांत दशमलव कहते हैं। अब देखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखें तो 10/3 है, 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा तो फिर 3 बार भाग जाएगी 9, फिर यहाँ पर 1, फिर 0 बढ़ाकर 3 तिहाई 9, फिर 1 मान लेंगे, फिर 0 बढ़ाकर 3 तिहाई 9। यानी कि अब यह 3 3 आता रहेगा, ये कभी भी इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं हो सकता है, 3 3 आता रहेगा। तो इस तरह से इसे हम डॉट डॉट कर देंगे। तो इस तरह का जो अगर रिपीट अंक हो और इस तरह से डॉट डॉट का चिन्ह लगा हो तो उसको हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो इस तरह से अगर भाग देने पर जो शेषफल है वो 0 ना हो तो इस तरह का दशमलव जो होता है वो अशांत दशमलव कहलाता है। उसी तरह दूसरा वाला देखेंगे तो 2/3 है, अगर हम 3 से 2 में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव 0 बढ़ाकर दशमलव और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20। अब 20 में भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे 6 बार भाग जाएगी 18, घटाएंगे तो 2, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे 3 6 18, फिर घटाएंगे तो 2, फिर 0 बढ़ाकर फिर 18, यानी कि इस तरह से 6 6 आता रहेगा। ये जो इसका भागफल है यहाँ पर देखेंगे तो 6 6 आता रहेगा, शेषफल कभी 0 नहीं होगा। तो इस तरह का जो दशमलव होता है उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अंकों का जो है रिपीट हो और यहाँ पर डॉट डॉट करके दिया हो, तो इस तरह से हम इसको अशांत दशमलव कहते हैं। और अगर यहाँ पर देखें शांत दशमलव में तो कुछ समय बाद भागफल का जो यहाँ पर देखें तो शेषफल जो है वो 0 हो जा रहा है। तो जब शेषफल कुछ समय भाग देने के बाद 0 हो जाए तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और जब शेषफल 0 ना हो, इस तरह से डॉट डॉट कर अंकों को दिया हो, तो इस तरह से उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। तो इस तरह से हम शांत और अशांत दशमलव पहचान सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो इसे हम लोग देखेंगे वो 2 प्रकार कौन कौन से जो होता है। 2 प्रकार, आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं, अनावर्ती दशमलव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव किसे कहेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 0.333
फिर इसके बाद डॉट डॉट करके ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा भागफल आ रहा है वो 3 3 3 3 आ रहा है दशमलव के बाद, यानी कि यही संख्या रिपीट हो रही है। तो जब दशमलव के बाद वही संख्या रिपीट हो तो उसे हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। अब इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं 0.3। अब यह 3 3 रिपीट हो रहा है तो 1 3 पे हम लगा देंगे ऐसे भाग, यह हमारा जो होगा वो आवर्ती दशमलव कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 0.12121212, यानी कि यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर जो अंक है वो 1 2 1 2 1 2 1 2, यानी कि रिपीट हो रहा है। 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। इसी तरह से ये अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.12 पर बार। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर यह जो होगा हमारा आवर्ती दशमलव होगा। यहाँ पर आवर्ती दशमलव में अंकों का रिपीटेशन होगा, चाहे वो 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो। इस तरह से अंकों का जो होगा वो रिपीटेशन होगा। तो जितने अंकों का रिपीटेशन होता है दशमलव के बाद उतने अंकों पे हम बार लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तीसरा है 0.165 इसका मतलब यह है कि दशमलव के बाद हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या से तो 165 यही आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 0.165 और इन तीनों पर बार लगा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा आवर्ती दशमलव। फिर देखेंगे यहाँ पर 8.4, फिर यहाँ पर दिया हुआ है 595, फिर 9, फिर इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो रिपीटेशन जो हो रहा है वो 595 का हो रहा है, फिर 595, यहाँ पर 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 595 का हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8.4 और फिर 595, इस पर लगा देंगे बार। यह हमारा इस तीनों अंकों पे हो जाएगा बार। तो यह हमारा 595 का रिपीटेशन हो रहा था, 4 का नहीं हो रहा था, तो 4 पे नहीं लगाएंगे, 595 इस पे हम लगा देंगे बार। तो यह हो जाएगा हमारा आवर्ती दशमलव। फिर देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है 4.877877 फिर यहाँ पर डॉट डॉट कर लेंगे, यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा क्योंकि यहाँ पर आगे फिर इसका रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 877 यानी कि फिर 877, इन तीनों अंकों का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.877, इन तीनों अंकों पे बार। तो इस तरह से इन तीनों अंकों पे हम बार लगा देंगे। तो इस तरह का जो दशमलव प्रसार होता है वो आवर्ती दशमलव कहलाता है। तो यहाँ पर अंकों का रिपीटेशन हो, बार बार आए, तो जितने अंकों का रिपीटेशन हो उसको हम दशमलव के बाद इस तरह से उसको लिखने के बाद उसके ऊपर ऐसे बार का चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। अब देखेंगे अनावर्ती किसे कहते हैं। अनावर्ती में क्या होता है कि भाग देने के बाद जो अंक प्राप्त होते हैं वो क्रम में नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 3 3 था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 0 1 आया, फिर 00, फिर इसके बाद 1 1, फिर 000 1 1, कोई निश्चित क्रम नहीं है अंकों का। तो इस तरह का जो आता है भागफल हमारा वह जो होता है अनावर्ती दशमलव कहलाता है। यहाँ भी देखेंगे तो 4.87377877, यानी यहाँ भी अंकों का देखेंगे तो कोई निश्चित क्रम नहीं है। यहाँ 8 आ गया, फिर इसके बाद 7 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर डबल 7 आ गया, फिर 8, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 3 7 आ गया। इसका मतलब कोई निश्चित क्रम में अंक नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से जब दशमलव के बाद जो अंक प्राप्त होते हैं वो निश्चित क्रम में न प्राप्त हो तो उन्हें अनावर्ती दशमलव कहते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर 4.12, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 111 आ गया, फिर 2, फिर डॉट डॉट करके दिया है। मतलब यहाँ भी दशमलव के बाद जो अंक हैं वो निश्चित क्रम में नहीं आ रहे हैं। तो जब अंक निश्चित क्रम में नहीं आए तो उन्हें हम अनावर्ती दशमलव कहते हैं। और जब यहाँ पर दशमलव से भाग देने के बाद अंकों का जो यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं अंक, भागफल हमारा जो प्राप्त होगा, अगर वह एक निश्चित क्रम में आ रहा है, जैसे यहाँ 3 3 3 3 आ रहा है, फिर यहाँ देखें तो 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, फिर यहाँ देखें तो 1 6 5 1 6 5 आ रहा है, यहाँ देखें तो 8.45 9 5 9 5 9 5 आ रहा है, यहाँ देखें तो
4.877 यानी कि एक निश्चित यहाँ पर क्रम बन रहा है अंकों का। तो इस तरह से जो प्राप्त होगा क्रम अनुसार अंक आए तो आवर्ती दशमलव, और क्रम के अनुसार में न आए, क्रम अनुसार न आए यानी कि अलग अलग अंक प्राप्त हो जाए, उन्हें आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो जितने अंकों पे यहाँ पर देखें तो 3 आ रहा है, तो जितने अंक बार बार रिपीट हो उतने अंकों पे बार लगा देना है दशमलव के बाद। यहाँ भी देखें तो 1 2 था, इस पे बार लगा दिए। यहाँ 165 था, इस पे बार लगा दिए। फिर यहाँ देखें तो 595 था, इस पे बार लगा दिए। और यहाँ पर देखें तो 4.87 था, इस पे बार लगा दिए। जो अंक रिपीट होगा उसी के ऊपर बार लगा देना है। तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, इसे आवर्ती कहेंगे और इसे अनावर्ती कहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।